नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज क्लास में हम चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे हिंदी के। पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर से चैप्टर 3 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए हैं। यदि वह वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था, यानी इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम प्रश्न लिखा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। तो देखिए वो किस युग के थे, तो छाया उत्तर युग के थे, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो देखिए संस्कृति 4 अध्याय हमारे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी इसका डी हमारा ऑप्शन सही उत्तर लगा देंगे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। युद्ध और शांति किस रचना में दर्शाया गया है आपको बताना। देखिए यह प्रश्न 15 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न के इसका सही उत्तर का कुरुक्षेत्र में दर्शाया गया है। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा 4 का, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न के लिए गंधारी थी। तो दोस्तों गंधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। देखिए यह प्रश्न 17 में पूछ लिया गया है। 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। आपको अर्धनारीश्वर पाठ किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, तो जो क्या है एकांकी है, तो ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है आपको बताना है। रामधारी दिनकर कौन सी रचना पढ़े, तो अर्धनारीश्वर पढ़े। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न लिखा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो देखिए दिनकर जी का जन्म बिहार में बेगूसराय जिले में होता है, यानी इसका बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, मैंने किस गुण का लेन देन किया गया में समन्वय है, तो नारी और पुरुष के गुण का, ठीक है दोस्तों। यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, नारी का नहीं पुरुष का भी नहीं, दोनों का किया गया, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न का पूछा जाता है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो पहली काव्य पुस्तक आपको बताना है। तो वह पुस्तक का नाम था दोस्तों क्या, कुरुक्षेत्र नहीं, हुंकार यह भी नहीं, रसवंती नहीं, उनका जो नाम था क्या था, प्रणभंग, डी हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मतलब संपादित हुई थी किस पत्रिका से। तो उस पत्रिका का नाम था दोस्तों छात्र सहोदर। छात्र सहोदर यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो देखिए दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो देखिए पति को यदि विचार मानते हैं तो पत्नी जो दोस्तों हमारे क्या है, बुद्धि है नहीं, समझ है नहीं, और क्या है हमारी भावना है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, क्या संन्यास है क्या नहीं, क्या भिक्षुणी के, यस दोस्तों भिक्षुणी का अधिकार दिया था, यानी इसका बी सही हो जाएगा, पति त्याग के लिए नहीं, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न हमारे क्या पूछा जाता है, पढ़िएगा, लिखा गया है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है जब देवता बन जाता है, मतलब पुरुष में कोई नारी का गुण आता है तो वो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, ठीक है दोस्तों। और क्या लिखा है किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वो राक्षसी बन जाती है, यह किसका कथन। तो यह कथन दोस्तों क्या दिनकर जी का नहीं है, रविंद्रनाथ का भी नहीं है, किसके कथन है, तो प्रेमचंद्र का कथन है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न का लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तो अर्धनारीश्वर क्या निबंध हमने बताया नहीं, ये कहानी नहीं, व्यंग भी नहीं है, क्या है दोस्तों एकांकी है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न का लिखा गया है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी। तो देखिए क्या गांधी जी ने, यस गांधी जी ने की थी, रविंद्रनाथ ने नहीं, उदय प्रकाश ने भी नहीं, दिनकर जी भी नहीं, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है। तो क्या यथार्थ रूप है, नहीं कल्पित रूप है दोस्तों, कल्पित यानी बी ऑप्शन से हो जाए, वास्तविक नहीं होगा और आधार से भी नहीं होगा, ठीक है।
अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है। तो हमने अभी देखा कि वो राक्षसी बन जाते हैं, आकर्षण भी नहीं होगा, साहसी भी नहीं होगी, कोमल भी नहीं, राक्षसी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं बतानी है। तो देखिए उर्वशी है, रश्मि की है और कुरुक्षेत्र भी है। जूठन नहीं है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। दिनकर जी की आपकी है वह आपको बतानी है। तो देखिए रसल यात्रा, परशुराम की प्रतीक्षा। तो देखिए लिखा गया है सतयुग से संताप नहीं है, दरियाई घोड़ा यह भी नहीं है, रसल यात्रा यह भी नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, यानी 21 का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या लिया, दिनकर दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किस कृति पर क्या, अर्धनारीश्वर पर तो नहीं दोस्तों, हुंकार पर भी नहीं, कुरुक्षेत्र पर भी नहीं, मिला है उर्वशी पर, यानी इसका 22 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। तो हमने देखा है कि युद्ध और समस्या पर कौन से लिखने का, नीलकुसुम नहीं, दिवंत गीत यह भी नहीं, रसिम रसी यह भी नहीं है दोस्तों, कौन है तो कुरुक्षेत्र, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न के लिए अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो हमने अभी देखा अर्धनारीश्वर क्या शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी 24 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 25 नंबर प्रश्न आता है, गंधारी थी, गंधारी कौन थी। तो आपको हमने बताया है गंधारी कौन थी दोस्तों, दुर्योधन की माँ थी, यानी ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या आता है, देखिएगा प्रेमचंद्र थे। तो देखिए प्रेमचंद्र गीतकार भी नहीं थे, फिल्मकार भी नहीं थे, संगीतकार भी नहीं थे, वो कौन थे दोस्तों, कथाकार, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्या प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था, आपको बताना था। देखिए दिनकर जी का जन्म हमने अभी पढ़ा कि 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर 27 का क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या आता है कि दिनकर को किस युग के कवि है। तो दिनकर हमने अभी पढ़ लिया है कि छायोत्तर युग के है, यानी इसका सही उत्तर का सी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय ना गुलाम दास की है, ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ना आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट प्रश्न लिखा गया इस चैप्टर का, संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है। रामधारी सिंह दिनकर, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपने कितना प्रश्न सही किया है जरूर कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर से बता दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा इस चैप्टर का लिखा है पहला प्रश्न कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन है। तो हमने कौन सी कहानी पढ़ी, तो रोज कहानी पढ़ी है दोस्तों, रोज कहानी पढ़ी है, यानी क्या तिरछ भी नहीं होगा, उसने कहा था भी नहीं होगा, सुखमय जीवन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या आता है कि अज्ञे का मूलतः क्या था। तो अज्ञे जो दोस्तों मूलतः थे कहानीकार थे, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या आता है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था, मैंने इंटर परीक्षा कहाँ से उन्होंने क्या किया था दोस्तों। तो क्या पंजाब से नहीं, फ्रेमन कॉलेज से भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ठीक है दोस्तों, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न आता है कि अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो आपको बताना है, तो अज्ञे जी की जो पहली कहानी थी दोस्तों 1924 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1924 में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है देखिएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, आपको बताना। तो देखिए महेश्वर का जो पत्नी का नाम था दोस्तों, क्या ललिता था, नहीं, प्रभावती था, नहीं, कलावती था, नहीं, उनकी पत्नी का नाम था मालती। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार दीजिए। ठीक है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। किस हस्तलिखित पत्रिका का, लोक बंधु नहीं दोस्तों, क्या देश बंधु यह भी नहीं, वो आनंद बंधु चलाते थे, यानी इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर प्रश्न लिखा है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका से
प्रकाशित हुई थी। तो उस पत्रिका का नाम है दोस्तों सेवा, यानी इसका सही उत्तर कौन बी हो जाएगा। ज्योतिथि भी नहीं था और प्रभावती भी नहीं, प्रभाव नहीं था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न के लिए क्या है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो घर पर था दोस्तों आम लेकर आया था, आम। अगर ये आम का सीजन चल रहा है, ठीक है दोस्तों, 8 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है। तो देखिए जो मालती का पति था महेश्वर क्या था, डॉक्टर था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महेश्वर। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या लिखा है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष में, कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी थी। तो देखिए वो जब उनका 10 वर्ष का उम्र था तभी वो क्या कविता लिखने लगे थे, यानी 10 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए 10 वर्ष। ठीक है, और मालती के पति का नाम आपको बताना है, मालती के पति का क्या नाम था आपको बताना है। और यदि आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। तो देखिए मालती के पति का पेशा था दोस्तों, वो डॉक्टर था। ठीक है दोस्तों, क्या था, डॉक्टर। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि तार सप्तक का संपादन कौन थे। तार सप्तक के संपादन कौन थे दोस्तों, तो हमारे अज्ञे जी थे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए, डी हो जाए। देखिए अज्ञे जी का लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जो थे दोस्तों प्रयोगवाद से, किस वाद से, प्रयोगवाद से, छायावादी सब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि इनमें से अज्ञे का नाटक कौन सा है आपको बताना है। तो अज्ञे का जो नाटक है दोस्तों उत्तर प्रियदर्शी है, उत्तर प्रियदर्शी, यानी 14 का सी हो जाएगा हमारा सही। 15 नंबर प्रश्न का लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से कि अज्ञे जी का कौन सा कहानी गैगरीन नामक शीर्षक से क्या प्रसिद्ध है। तो गैगरीन नामक शीर्षक कौन सी कहानी प्रसिद्ध है, तो रोज कहानी प्रसिद्ध है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न का लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक कितने वर्ष बाद मिलने आया था, तो 4 वर्ष के बाद आया था। ठीक है दोस्तों, यानी इसका 16 के क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न के मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो किस बीमारी का, तो गैंग्रीन बीमारी का दोस्तों, यानी 16 का 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न लिखा है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, उसका नाम क्या था, महेश्वर था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ द्वारा कौन मिलेगा, ज्ञान ही पीठ मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। गैंग्रीन क्या है दोस्तों, एक रोग है, यानी इसका क्या बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था। तो महेश्वर के संतान को प्यार से टीटी कहते थे, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब न किए हैं तो अभी तक कर लीजिए, यहाँ पर डेली क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप करिएगा तभी ना हम डेली वीडियो डाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है दोस्तों, आपको बताने थे। नदी के द्वीप जो हमारी रचना है क्या, क्या अज्ञे जी की है। तो यस अज्ञे जी की, नहीं ऑप्शन नंबर 22 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो कितनी नावों में कितनी बार से दोस्तों इन्हों कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे जी को। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे का जन्म कब होता है। देखिए अज्ञे का जो जन्म होता है 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब होता है, तो 7 मार्च 1911, यानी इसके कौन हो जाएगा 24 का हमारा ए ऑप्शन क्या आ गया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है आपको बताने, क्या पलवल नदियों में कितनी बार। तो देखिए दोस्तों सादा निरारवियन और कितनी नदियों में, कितनी नावों में कितनी बार, यह भी है। और हरी घास पर क्षण भरे पलवल जो रचना है दोस्तों इनकी नहीं है। 25 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न ये है कि कौन सी कृति अज्ञे की है आपको बतानी है। तो देखिए नदी के द्वीप हमने पढ़ा है अभी कि क्या इनकी रचना है। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर पर लिखा गया है कि रोज इनमें से क्या है। तो रोज क्या है दोस्तों, एक कहानी है। क्या है, कहानी, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न लिखा है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो कौन है, तो दोस्तों अज्ञे जी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 28 का बी हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो शेखर एक जीवनी दोस्तों एक हमारे क्या है, उपन्यास है दोस्तों। 29 का क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर अज्ञ की माँ का नाम क्या था? अज्ञ की माँ का नाम क्या था दोस्तों? तो उनका माता का नाम बेअंती देवी था, बेअंती देवी, और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। ठीक है, अब लिख लीजिए 31 नंबर, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी में किस नायिका के बारे में बताया गया? मालती के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी 31 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाए, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो अज्ञ जी इसकी क्या है, रचना की है दोस्तों, यानी इसका रचना कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कहानीकार। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि अज्ञ के पिता का नाम क्या था? तो हमने अभी बताया कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी 33 का क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञ की है? अज्ञ की कौन सी पुस्तक है आपको बतानी है दोस्तों? ओ सादा नीरा तो यह होगी नहीं, हरी घास पर छड़बर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्यों हमने अभी पढ़ा मिट्टी की ओर भी नहीं, मौत मुझसे कराई, अभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना अज्ञ की नहीं आपको बतानी है? तो देखिए दोस्तों, अपने अपने अजनबी है, भगन दूत यह भी है, और एक बूंद सहायक उछली यह भी है दोस्तों, लेकिन 30 जो रचना इनकी नहीं, यानी 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर लिखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो देखिए हमने अभी पढ़ लिया है, क्या मालती है। 37 नंबर प्रश्न लिखा है दोस्तों कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो अतिथि बनकर का लेखक जाते हैं, जो क्या थे, दूर के रिश्तेदार के भाई थे मालती के। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न लिखा है कि रोज कहानी कितने कितने घंटे की के खड़कन से समाप्त हुई? तो रोज कहानी कितने खड़कन से समाप्त हुई दोस्तों? तो 11 बजे, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाए, 38 का हमारा डी हो जाए। तो देखिए हमने दोस्तों इस चैप्टर में 38 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए, आपने कितना सही किया इस चैप्टर में जरूर कमेंट बॉक्स में बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है दोस्तों कौन है? हमारे भगत सिंह है, भगत सिंह, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न का लिखा है कि भगत सिंह के पिता पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह, तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो वह जो सहयोगी थे दोस्तों, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भगत सिंह अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो गठन जो किया था दोस्तों 1926 में गठन किया गया था, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न के भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो उस संघ का नाम था दोस्तों हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक। ठीक है दोस्तों, यानी 4 का हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला 5 नंबर प्रश्न आता है कि भगत सिंह हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं था? तो किस भावना का कोई स्थान नहीं था दोस्तों? तो उनमें प्रेम का कोई स्थान नहीं था, यानी इसका 5 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि भगत सिंह किसे घृणता तथा कायरतापूर्ण मानते थे? किसे घृणता तथा कायरतापूर्ण मानते थे दोस्तों? आत्महत्या को क्या घृणता और कायरतापूर्ण मानते थे? 7 नंबर प्रश्न है कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो हमने अभी पढ़ा है कि नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने अपने लिए सजा के संबंध में क्या मतलब, अपने लिए वो सजा के लिए दोस्तों मौत मांगते हैं, यानी मृत्यु। ठीक है, मृत्यु दंड, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रिंस क्रोकटिकिन कौन थे? तो ये क्या थे दोस्तों? ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। 10 नंबर प्रश्न लिखे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो किस उम्र में बताना है? तो वो 12 वर्ष की अवस्था में ही क्या क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे, देखिएगा ध्यान से कि भगत सिंह कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब होता है? तो कब होता है उनसे मोह भंग? तो 1900 हमारे कब में हो जाता है, 21 में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी पर 11 का कान ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो उस पार्टी का नाम था दोस्तों गद्दर पार्टी। किस पार्टी को आकर्षित हुए? गद्दर पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 12 का। ठीक है,
अब देखिए लिखा गया है 13 नंबर प्रश्न की चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था, यानी 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए बम दर्शन लिखा हुआ है, युवक यह भी लिखा है, और विद्यार्थी और राजनीतिक यह भी लिखा है। परिवेश जो दोस्तों लिखा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे। तो देखिए उस पत्रिका का नाम था दोस्तों प्रताप। क्या नाम था दोस्तों? प्रताप, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो देखिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी थी। 23 मार्च 1931 को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि एक लेख और एक पत्र रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? तो भगत सिंह, हमने अभी देख लिया है। 18 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो हमने अभी पढ़ा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मैं नास्तिक क्यों, यह किसका लेख है। तो यह जो लेख है दोस्तों किसका है दोस्तों? तो हमारा भगत सिंह का है, यानी इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल के है। सचिंद्रनाथ सन्याल के, यानी 20 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो हमने अभी देखा कि 23 मार्च 1931 को इनकी क्या हुई थी दोस्तों? शहादत हुई थी, यानी 21 का हमारा कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था दोस्तों? सुखदेव का पत्र लिखा था, जो हमने पढ़ा है। ठीक है। 22 का कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे दोस्तों। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो प्रताप, हमने अभी देख लिया है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो उस समय जो बम फेंका था दोस्तों 8 अप्रैल 1900 कब फेंका था? 1929 में फेंका था। 8 अप्रैल 1929 में फेंका था दोस्तों। ठीक है। यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा 25 का। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है प्रताप के संपादक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बताना है। तो हमने अभी देखा है कि गणेश शंकर मित्र इसके संस्थापक है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, यानी 27 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था। तो चाचा का नाम हमने देखा क्या था उनका? अजीत सिंह। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ। तो यह जो निबंध है दोस्तों भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न आता है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी। तो मतवाला पत्रिका दोस्तों कलकत्ता से निकाली गई थी। ठीक है। अब देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न आता है कि भगत सिंह प्रभावित थे। तो प्रभावित किससे थे दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये थे चैप्टर, हमने क्या कितने से किया? चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया। अगले क्लास में आगे के चैप्टरों को भी देखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, क्लास को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दिया दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।